धूप इतनी तेज है कि आदमी घर से बाहर निकलने से डर रहा है। एसी के बिना रहना मुश्किल हो गया है। लेकिन एक सवाल है, कभी तुमने सोचा है जो पेड़ हमें जिंदा रखते हैं वो किस हालत में जी रहे हैं? ना उनके पास एसी है, ना कूलर, ना कोई उन्हें पानी देने वाला। वो बस खड़े रहते हैं धूप में जलते हुए, और फिर भी हमें ऑक्सीजन देते रहते हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ गर्मी का नहीं है, ये रियलिटी है और थोड़ी सी कड़वी सच्चाई भी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हीट का इम्पैक्ट देख लेते हैं। जब टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री क्रॉस करता है तो सिर्फ इंसान नहीं, पेड़ भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्योंकि इंसान के पास ऑप्शन है एसी, फैन, कूलर, पर लेकिन यहाँ पर पेड़ के पास कोई ऑप्शन है नहीं। वो एक ही जगह फिक्स्ड होते हैं, ना वो हिल सकते हैं ना शेड में जा सकते हैं। मतलब उन्हें जो हीट मिल रही है वो कंटिन्यूस मिल रही है। यहाँ पर पेड़ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। जिन लोगों को फोटोसिंथेसिस नहीं पता, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यानी पेड़ सनलाइट यूज करके फूड बनाते हैं, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये सब लोगों ने साइंस में पढ़ा ही होगा। यहाँ पर जो पेड़ है वो सनलाइट यूज करके फूड बना लेते हैं, लेकिन जब हीट बहुत ही ज्यादा हो जाती है तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है या कभी कभी रुक भी जाता है। इसका मतलब पेड़ खाना बनाना बंद कर देते हैं, और खाना बंद मतलब आगे का मतलब तुम खुद ही समझ गए होंगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और बिना खाने के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। इसका इम्पैक्ट तुम लोगों को समझ ही आया होगा। लीव्स क्यों सूख जाती है? तुमने देखा होगा गर्मी में पत्तियां पीली पड़ जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि लीव्स के अंदर पानी होता है, और जब धूप तेज हो जाती है तो वो पानी इवेपोरेट होने लगता है। इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। नॉर्मल लेवल तक ये प्रोसेस बहुत ठीक है, लेकिन जब एक्सेसिव हीट होती है तो वाटर लूज ज्यादा हो जाता है और पेड़ उतना पानी वापस नहीं ले पाते। इसका रिजल्ट क्या होता है? लीव्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, साथ ही साथ वीक, और फिर उसके बाद पेड़ सीधा डेड। अब एक चीज समझो, कंक्रीट यानी सीमेंट रोड बिल्डिंग्स, ये सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ये हीट ट्रैप भी बनाते हैं। अभी वो कैसे, क्या होता है? ये दिन में तुमने देखा होगा जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो कंक्रीट हीट को एब्जॉर्ब करता है, जैसे स्पॉन्ज पानी को सोक करता है वैसे सेम। तो दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा था जो कंक्रीट के अंदर जो दिन भर यहाँ पर जो हीट स्टोर्ड रहती है वो कब और कौन ले लेता है? तो वो तो उसका असली खेल है रात को। रात जैसे होती है यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है। ये जो स्टोर्ड हीट है वो वापस बाहर रिलीज होती है। इसका मतलब दिन में भी गर्मी और रात में भी गर्मी गर्मी। तो यहाँ पर तुम लोग घर में एसी कूलर पंखा लगा के सो जाते हैं, पर उनके पास पंखा एसी या फिर वो बाहर सोते हैं, उनको इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ज्यादातर यहाँ पर जानवरों को भी बहुत ही ज्यादा, और हम लोग यहाँ पर पेड़ को भी नहीं भूल सकते। इसको बोलते हैं अर्बन हीट इफेक्ट। यहाँ पर रूट को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अभी वो कैसे? पेड़ की लाइफ लाइन होती है उसकी जड़, यही पानी लेती है और यही न्यूट्रिएंट्स लेती है। लेकिन आज लोग क्या करते? पेड़ के आसपास टाइल्स लगा देते, सीमेंट भर देते। देखा होगा तुमने बहुत बार। प्रॉब्लम क्या होती है? मिट्टी बंद हो जाती है, और जब मिट्टी बंद होती है तो तीन चीजें रुक जाती है। पहली, पानी अंदर नहीं जाता। दूसरी, हवा जड़ तक नहीं पहुंच पाती। और तीसरी, रूट्स एक्सपैंड नहीं कर पाती। इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ जिंदा है पर धीरे धीरे मरने लगता है। अभी वो क्यों? क्योंकि उसकी जान पूरे रूट में रहती है, और हम लोग वही रूट को अच्छे से नहीं रहने दे रहे इस वजह से। अब यहाँ पर पेड़ डायरेक्टली पानी नहीं पीते, वो सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। लेकिन समर में सॉइल ड्राई हो जाती है, वो भी हो गए से ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता है इसकी वजह से। और जब सॉइल में मॉइस्चर नहीं होता तो रूट्स पानी नहीं ले पाती। इसका मतलब पेड़ सर्वाइव ही नहीं कर पाता। अभी ये जो टॉपिक है कंफर्ट वर्सेस रियलिटी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल टॉपिक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम क्या कर रहे हैं? एसी के अंदर बैठे, फैन चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, मतलब हमने अपने लिए कंफर्ट बना लिया। लेकिन क्या सबके पास ये कंफर्ट है? इसका जवाब है नहीं। सोचो उन लोगों के बारे में जो रोड पे खड़े होते, कोई नींबू पानी बेच रहा है या कोई सब्जी बेच रहा है या कोई छोटी सी दुकान लगा के खड़ा है। उनके पास एसी है नहीं, कभी कभी फैन भी नहीं होता, और वो दिन भर इसी गर्मी में खड़े रहते हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने उन छोटे छोटे बच्चे के लिए।
और एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है वो अंदर की गर्मी बाहर फेंक देता है। तुम्हारा रूम ठंडा हो रहा है लेकिन बाहर और ज्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे रूम के अंदर की जो हीट है वो पूरी की पूरी यहाँ पर बाहर ले जा रही है इस वजह से। और वो गर्म हवा कौन झेल रहा है? वही लोग जो ऑलरेडी धूप में खड़े हैं, वही पेड़ जो बिना हिले वही खड़े हैं। हम अपनी कंफर्ट के लिए गर्मी को और बढ़ा रहे हैं और उसका बोझ कोई और उठा रहा है। हम बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन सच क्या है यहाँ पर? हम खुद ही क्लाइमेट को चेंज नहीं होने दे रहे। अरे वो कैसे? क्योंकि हम पानी वेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम लोग पेड़ को भी इग्नोर करते हैं, यहाँ पर हम पेड़ के पास प्लास्टिक भी फेंक देते हैं और फिर बोलते हैं नेचर खराब हो रहा है। मतलब खुद तो करते ही हमें और बाद में बोलते ही हमें। अभी क्या इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर कभी कुछ हो ही नहीं सकता इसका? तो इसका जवाब है ना, इसके ऊपर सॉल्यूशन है। अभी इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर तुम रोज एक पेड़ को पानी दो, सुबह या शाम, क्योंकि उस वक्त इवेपोरेशन कम होता है। तो यहाँ पर सूखी पत्तियां या घास मिट्टी के ऊपर डाल दो, इससे सॉइल मॉइस्चर रिटेन होता है। तीसरा, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ के आसपास प्लास्टिक मत फेंको, ये सॉइल को ब्लॉक करता है। चौथा, स्पेस दो, पेड़ के आसपास मिट्टी खुली रखो, टाइल्स मत लगाओ। ये सब करने के लिए अकेले इंसान छोटा लगता है, पर वही अगर तुम लोग अगर ग्रुप में करोगे तो ग्रुप चेंज ला सकता है। अगली बार जब तुम एसी ऑन करो, एक बार बाहर जरूर देखना, शायद कोई धूप में खड़ा हो। अगर तुमसे कुछ ना हो पाए तो बस उनको एक गिलास पानी तो पिला ही देना। अगली बार जब पानी वेस्ट करो तो एक बार सोचना, एक पेड़ उस पानी के बिना मर रहा है, वही पानी तुम लोग फेंकोगे, उसी पानी को जाके तुम लोग वहां पेड़ पे डाल सकते। और आज एक डिसीजन लो, सिर्फ कंप्लेन नहीं करोगे, एक्शन भी लोगे। मतलब सिर्फ तुम लोग कभी कंप्लेन मत करना कि हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज ही नहीं हो रहा, हमारा जो गर्मी है वो हमारा इंडिया अच्छा ही नहीं हो रहा, ऐसे खुद कंप्लेन मत करना, उसको चेंज करने की भी क्षमता रखो। और एक पेड़ अडॉप्ट करो, उसे पानी दो, उसे बचाओ। एंड मैं तुम यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि एक पेड़ लगाने से अच्छा है जो पुराने पेड़ है उनको तुम लोग बचाओ, क्योंकि यहाँ पर एक अगर तुम लोग नया पेड़ लगोगे तो उसको सीधा 100 साल में लग जाएंगे उसको बड़ा होने में, उसकी देखभाल वो अलग। यहीं पे अगर तुम लोग पुराने पेड़ में उनको अगर बचाओगे तो वो अभी भी ऑक्सीजन देंगे, बट नए पेड़ में इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती कि वो बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन दे सके। अभी वो कैसे तुम लोग बचा सकते हो? तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, तुम लोगों के घर के आसपास या फिर कहीं पर भी ना आ जाते नगर पालिका के लोग या फिर कोई भी लोग सरकारी कर्मचारी आ जाते, वो सीधा पेड़ काट लेते। तो वो तुमको नहीं होने देना है, वहां पे सीधा जाओ, भीड़ करो, उनको नहीं काटने, हम लोग नहीं एक पेड़ काटने देंगे, कुछ भी करो बट वो पेड़ काटने मत देना, क्योंकि जब पेड़ बचेंगे तभी हम बचेंगे। यहाँ पर हमने इस वीडियो में जैसे बात की गर्मियों के बारे में, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में, वैसे ही हमने इस वीडियो में बात की है स्कूल्स के बारे में। यहाँ पर तुम लोग जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो में हमने देखा है कि कैसे स्कूल्स पेरेंट्स का पैसा खाता है, कैसे बच्चों को परेशान करता है और कैसे बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहा है। अगर आप एक पेरेंट्स हो तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल आपका नहीं, यहाँ पर आपके बच्चे के भविष्य का है। और साथ ही साथ अगर एक स्टूडेंट भी हो उसको भी ये वीडियो देखनी चाहिए। मिलते हैं उस वीडियो में, बाय।